तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। वर्क फंक्शन जो है किन किन बातों पे, मतलब वर्क फंक्शन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, वर्क फंक्शन किस बात पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन के हिसाब से गुड एमीटर बैड एमीटर क्या होते हैं, ये सब मैंने बता दिया था। और एक और पॉइंट बचा है आखिरी में, कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको चेंज कर दिया, बताइए वर्क फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। या हो सकता है आप ही कंफ्यूज हो जाएं कि ये फला चीज़ चेंज करी गई, और हो सकता है वर्क फंक्शन भी इसी के हिसाब से चेंज हो जाए। तो बहुत छोटी सी बात है, याद रखिए, मैंने आपको कल पढ़ा दिया है, वर्क फंक्शन केवल डिपेंड करता है मेटल के मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है, और किसी बात पे डिपेंड ही नहीं करता। यानी इसका मतलब ये हो गया कि वर्क फंक्शन जो होता है और किसी बात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। स्टिल एक दो चीज़ें हैं जो नाम लेके बोली जाती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वर्क फंक्शन does not depends on टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब किस प्रकार की एनर्जी आप दे रहे हैं, उसको आप डायरेक्टली हीट कर रहे हैं या आप उसके ऊपर कोई रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेडिएशन डाल रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं कर, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी। ये शब्द आपके लिए नया है, ठीक है। वैसे तो पिछले साल क्लास 11th में चैप्टर जो रेडिएशन था उसमें इंटेंसिटी शब्द बताया गया था, बट स्टिल मैं दोबारा मान के चलता हूँ कि आपने नहीं पढ़ा, हम फिर से इसको बताएंगे, ठीक है। तो वर्क फंक्शन डिपेंड नहीं करता, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता सिवाय मेटेलिक कैरेक्टर के। स्टिल मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस में नॉर्मली क्या होता है कि वर्क फंक्शन के बारे में बताते हैं कि हमने मतलब एनर्जी अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड रेडिएशन गिरा दिया, अब बताइए। तो हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि नहीं यार, एनर्जी का टाइप चेंज कर दिया, हो सकता है वर्क फंक्शन चेंज हो जाए। नहीं, वर्क फंक्शन सिर्फ डिपेंड करता है मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर, टाइप ऑफ एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, और इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी। इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी का मतलब इतना समझिए, ज़्यादा एनर्जी गिर रही है उतने ही एरिया पे उतने ही समय में, तो हाई इंटेंसिटी। अगर कम एनर्जी गिर रही है उतने ही एरिया में उतने ही टाइम पे, तो कम इंटेंसिटी। यानी अगर उतना ही सरफेस और उतना ही समय दोनों बार लिया जाए, और एक बार एनर्जी ज़्यादा गिरे और एक बार एनर्जी कम गिरे, जिस बार एनर्जी ज़्यादा गिरेगी तो उस समय हम कहेंगे कि इंटेंसिटी हाई है। अगर एनर्जी बेटा कम गिरती है उतने ही समय में उतने ही एरिया पे, तो हम कहते हैं कि इंटेंसिटी लो है। आई बात समझ में? ठीक, तो हम आपको बताए दे रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा यही है, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी, ठीक। तो द एनर्जी गिवन टू अ सरफेस, है ना, सरफेस कोई भी हो सकता है, इंटेंसिटी तो एक जनरल शब्द है, ठीक है, मतलब ये एक जनरल टर्म बता रहा हूं मैं, ये अकेले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए काम करने वाली चीज नहीं है, वो हर जगह है। द एनर्जी गिवन टू अ सरफेस पर यूनिट एरिया per unit time is called intensity of energy, is called intensity of energy, ठीक। यानी अगर मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की बात करूं तो इंटेंसिटी, वैसे तो इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ, आप लॉजिक समझिए। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट की बात करी जाए तो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया और टाइम स्केलर क्वांटिटी, स्केलर से स्केलर को डिवाइड कर देंगे तो स्केलर आएगा। एनर्जी हो गया जूल, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, ये सेकेंड,
जूल पर सेकेंड को वॉट भी कहते हैं, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, SI यूनिट। ठीक है, समझ गए ना। सेंस मैंने जो बताया था, इंटेंसिटी हाई है तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ज़्यादा एनर्जी दी जा रही है, और अगर इंटेंसिटी लो है तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कम एनर्जी दी जा रही है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी को हम एनर्जी फ्लक्स भी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी is also called energy flux। चलिए, ये हो गया। अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं, अब हम इस चैप्टर में इसके अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा कि मेटल क्या होता है। मेटल वो चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल के अंदर फ्रीली यहाँ वहाँ अपने मन से कहीं भी इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन वो इतने भी फ्री नहीं होते कि अपने आप मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। उनको बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन जो होता है वो W0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये केवल मेटालिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है और किसी बात पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन? किसी मेटल को एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, या द फिनोमेना of emission of electrons from the metal surface, from the metal surface, the phenomena of emission of electrons from the metal surface by giving energy, by giving energy, the phenomena of emission of electron from the metal surface by giving energy। एनर्जी कितनी होनी चाहिए? more than work function of the metal। समझ रहे हैं? The phenomena of emission of electrons from the metal surface by giving energy, energy कितनी? more than work function of the metal, is called electron emission। The phenomena of emission of electrons from the metal surface by giving energy more than the work function of the metal is called इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, ओके, ठीक है। अब कई प्रकार का इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या था? फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय गिविंग एनर्जी मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। एक बहुत फेमस एमिशन आपने पढ़ा होगा 10th में, थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है? जब हम मेटल को हीट करते हैं और हीट करके जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, दूसरा होता है फोटो एमिशन, जो हमें अभी पढ़ना है, और भी कई सारे होते हैं जो कि हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में नहीं। थर्मियोनिक एमिशन और फोटो एमिशन। ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन आप जानते हैं, मेटल को हीट करके, मेटल को हीट एनर्जी देके अगर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन।
और जो फोटो एमिशन है वो हम अभी पढ़ लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। मतलब कुल मिला के फोटो एमिशन ही पढ़ना है। बात समझ में आ गई? तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फोटो एमिशन और इसी के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ। थर्मियोनिक एमिशन में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे बोला जाता है थर्मियॉन्स, केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और फोटो एमिशन में जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो इसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। अब फोटो शब्द मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लिखूंगा, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? किसी मेटल सरफेस को एनर्जी देकर उसके सरफेस से मेटल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेना इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। ये कब संभव हो पाएगा? जब आप एनर्जी इतनी दें कि वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, ठीक है? एक बात। तो दो एग्जांपल मैंने आपको दिए, एक जो शायद आपने पहले बचपन में पढ़ा है, एक जो अब पढ़ना है। वैसे तो 11th में आपने फोटो एमिशन भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक है थर्मियोनिक एमिशन, जब हम बॉडी को हीट करते हैं तब इलेक्ट्रॉन निकलता है, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन का नाम रखा जाता है थर्मियॉन, ठीक है? उसी प्रकार से हमारे पास दूसरा है यहाँ पे फोटो एमिशन। फोटो एमिशन शब्द बना है फोटोन से। फोटोन क्या होता है? फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है? यानी जब हम कोई रेडिएशन गिराते हैं, अगर आपने पढ़ा हो 10th में या 11th की स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में, कि जो एनर्जी होती है, मैं बताता हूँ, मैंने भी पढ़ाया है लाइट में, रे ऑप्टिक्स में मैंने पढ़ाया है कि रे ऑप्टिक्स में हम क्या मानते हैं कि लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स एंड दीज फोटॉन्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई स्पीड, ठीक है? ओके, समझ रहे हैं? तो लाइट हो या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सभी वेव्स को हम ये मान सकते हैं कि वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो जब फोटॉन गिरता है मेटल के ऊपर, यानी फोटॉन मतलब अ पैकेट ऑफ एनर्जी जब उसके मेटल के ऊपर गिरती है, यानी ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे बारिश होती है और बूंदें गिरती है, वैसे ही आप ये समझो कि रेडिएशन गिरता है और फोटॉन टकराते हैं सरफेस से, यानी बारिश और बूंदें, रेडिएशन और फोटॉन, ठीक है? तो जब हम रेडिएशन को गिराते हैं तो फोटॉन जो होता है वो सरफेस पे आके टकराता है और उन्हीं फोटॉन्स के गिरने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। इसी वजह से इसको फोटो एमिशन कहा जाता है। और प्रोसेस को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ठीक है? इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है। फिलहाल आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि फोटो एमिशन का बेसिक सेंस क्या है, कि जब इस केस में थर्मियोनिक एमिशन का क्या सेंस है और फोटो एमिशन का क्या सेंस है। थर्मियोनिक एमिशन में हम बॉडी को डायरेक्ट हीट करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? बॉडी के ऊपर रेडिएशन गिराते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, लाइट मतलब वही विबग्योर है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो जब रेडिएशन गिराएंगे तो फोटो एमिशन बोला जाएगा, और जब बॉडी को डायरेक्टली हीट करेंगे तो उसे थर्मियोनिक एमिशन बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है? इस केस में जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो थर्मियॉन्स कहे जाते हैं, इस केस में जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। इस वजह से मैं आपको, चलिए लिख भी दे रहा हूँ, थर्मियोनिक एमिशन में एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स लिख दे रहा हूँ, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स are called thermions। इस केस में निकले इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं are called फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? चलिए, तो अब सिर्फ रह गया, मतलब ये अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ेंगे इसको, ये अपने सिलेबस में इसको पढ़ेंगे। तो हेडिंग है अपनी अगली फोटो एमिशन। तो फोटो एमिशन मैंने बताया कि जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर हम लोग रेडिएशन को गिराते हैं,
जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर हम लोग रेडिएशन को गिराते हैं तो रेडिएशन के गिरने की वजह से रेडिएशन के साथ जो फोटॉन्स आते हैं वो मेटल सरफेस पे टकराते हैं और उसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ रहा है तो इसका मतलब एनर्जी किसी भी प्रकार से दी जा रही हो वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा ही होगी। अगर वर्क फंक्शन की बराबर या ज़्यादा होगी, अगर वर्क फंक्शन से बराबर या ज़्यादा नहीं है वो एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। डिटेल में डिस्कस करते हैं। हेडिंग है फोटो एमिशन। फोटो एमिशन क्या है? फोटो एमिशन, it is the process, it is the phenomena again, it is the phenomena of emission of electrons, of electron emission भी लिख सकते हैं। it is the phenomena of electron emission, it is the phenomena of electron emission from the metal surface, from the metal surface. It is the phenomena of electron emission from the metal surface by impregnating मतलब गिराना किसी चीज को। ठीक है, तो by impregnating रेडिएंट एनर्जी। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पढ़ाया था कि जो एनर्जी रेडिएशन वाली एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, बाय इम्प्रेग्नेटिंग रेडिएंट एनर्जी क्या होना चाहिए? मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। बार बार लिख रहा हूं, मोर देन और इक्वल टू, उसमें भी सही कर लीजिए। जो पीछे भी लिखवाया था ऐसे मोर देन, तो मोर देन और इक्वल टू कर लीजिए। मोर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। मोर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ metal surface is called photo emission। ठीक है, तो photo emission क्या है? It is the phenomena of electron emission from the metal surface by impregnating radiant energy which is more than or equal to the work function of the metal surface is called photo emission। ठीक है, ये जो रेडिएंट एनर्जी है इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं यहाँ पे कि रेडिएंट एनर्जी का मतलब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रेडिएंट एनर्जी मीन्स कलेक्शन ऑफ या बीम ऑफ। ठीक है, एनर्जी है ना, ठीक है, चलो बीम कह दीजिए, कलेक्शन कह दीजिए। कलेक्शन ऑफ large number of moving photons। ठीक है, बहुत ध्यान समझ रहे हैं? ठीक है, देखिए फिर से बताते हैं। फोटो एमिशन किससे बना है? फोटो एमिशन बना है फोटॉन से। ठीक है, फोटॉन क्या होता है? जब कोई रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन या किसी प्रकार का रेडिएशन जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर गिराता है तो रेडिएशन जो होता है वो छोटे छोटे अपनी जो एनर्जी को रखता है वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में रखता है। यानी रेडिएशन की जो एनर्जी है विच इज़ कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, वो रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिनको फोटॉन्स कहते हैं उनके फॉर्म में होती है। तो जब रेडिएशन गिरता है बेसिकली फोटॉन गिरता है। ठीक है, तो एक फोटॉन, एक शब्द और जोड़ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, अभी मैं लिखूंगा भी। एक फोटॉन मेटल सरफेस के अंदर घुसकर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पे टकराता है। ठीक है, एक फोटॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराता है और अगर उस फोटॉन में एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा है तब तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाता है
उस घटना को हम कहते हैं फोटो एमिशन, यानी फोटोन की वजह से हुआ एमिशन। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब रेडिएशन गिरता है तो रेडिएशन के साथ बहुत सारे फोटोन गिरते हैं। फोटोन सरफेस के अंदर घुसकर एक किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेंगे। ये मान के चलना है कि एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पे गिरता है। तो फोटोन जब अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है, और वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। फिनोमेना फोटो एमिशन कहलाएगा। वो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम रह गई तो एनर्जी तो ले लेगा, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो क्लियर? तो द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय इंप्रेग्नेटिंग रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, इसको हम और करेक्ट कर देते हैं। अच्छा, और अच्छे से लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी मतलब कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? एक फोटोन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होगी। प्रोवाइडेड फॉर फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ अ फोटोन must be equal to or greater than the work function of the metal surface is called photo emission। बेटा समझ में आ गया? ठीक है। तो द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय इंप्रेग्नेटिंग रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी को गिराकर, ठीक है। अब रेडिएंट एनर्जी क्या है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये तो ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ लिखा प्रोवाइडेड, ठीक है। मतलब रेडिएंट एनर्जी हमेशा कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है। प्रोवाइडेड यहाँ पे जब प्रोवाइडेड की जगह, बट अगर आप बात कर रहे हैं किसकी? फोटो एमिशन की। बट फॉर फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, जो एक फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। या वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल होता है, मेटल सरफेस क्या होता है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज कॉल्ड फोटो एमिशन। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम बना के फोटो एमिशन के तीनों सिचुएशन को समझाता हूँ। ठीक है। मान लीजिए कि इफ कैपिटल E इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ इंसिडेंट या इम्प्रेग्नेटेड रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। सब प्रकार के शब्द यूज कर रहे हैं। इंसिडेंट रेडिएशन या इम्प्रेग्नेटेड रेडिएंट एनर्जी, कुछ भी कह दीजिए चलेगा, ठीक है। तो केस 1 पहला केस है। मान लीजिए एनर्जी आपने जो दी वो वर्क फंक्शन से कम थी। तो मान लो कि ये मेटल सरफेस है, ये अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। फोटोन जो आया वो इससे आगे टकराया, टकराने पे ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। दिस इज MS। MS मतलब मेटल सरफेस। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और किसी प्रकार का नो, ठीक है, यानी फोटो एमिशन विल नॉट take place
ठीक है, फोटो एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। उसके बाद केस 2 है, इफ एनर्जी इज इक्वल टू फाई नॉट ठीक है, मान लीजिए ये ms है मेटल सरफेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ये फ्री वाला यहाँ पे है, इस प्रकार से यहाँ पे हमने फोटोन इसके ऊपर गिराया तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि जस्ट बराबर है इसलिए इलेक्ट्रॉन आके जस्ट बाहर आ जाएगा और किस कंडीशन में आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन में। क्यों, क्योंकि जितनी एनर्जी मिली थी उतनी वर्क फंक्शन के बराबर खर्चा हो गई बाहर आने भर में, यानी हाँ यहाँ पे तो फोटो एमिशन हुआ है, फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं। केस 3, अगर एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये एनर्जी ऐसे आ रही है, वर्क फंक्शन के बराबर यहां से ऐसे आया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गया, ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रॉन है अब इसके बाद इसके पास ये आगे मोशन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो रिमेनिंग एनर्जी है विद एनर्जी इक्वल टू जो आपने एनर्जी दी ई, उसमें से फाई नॉट के बराबर एनर्जी उसने बाहर आने में खर्चा करी, बाकी एनर्जी से वो अब मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी फोटो एमिशन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो ये तीनों केसेस मैंने आपको समझा दिए हैं।